हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को, आपका अपना अंकुर कृष्ण दास दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय रहेगा, क्या श्री भगवान का अस्तित्व है, श्री भगवान कौन है और नास्तिकतावादी के क्या विचार हैं भगवान के प्रति। तो आइए पहले हम गुरु प्रणाम करेंगे और फिर जय राधा माधव गाएंगे। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आइए अब हम जय राधा माधव गाएंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी। जयो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन। जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन। जयो यमुना तीरावनचारी। जयो यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आज का टॉपिक है, हमारा विषय है, क्या श्री भगवान का अस्तित्व है, श्री भगवान कौन है। सामान्य नास्तिकतावादी तर्क, जो सामान्य लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में आस्था नहीं रखते, वो क्या तर्क देते हैं भगवान के विषय में। आज मानवता के
सामने मूलभूत प्रश्न यह है कि श्री भगवान का अस्तित्व है या नहीं। प्राचीन समय में जिस तथ्य को सर्वसम्मत प्राप्ति थी, आज उस पर आध्यात्मिक प्रश्न उठाए जा रहे हैं। किस पर? भगवान पर। कुछ लोग, नास्तिकवादी लोग, प्रश्न उठाते हैं कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। नास्तिकों द्वारा दिए जाने वाले कुछ तर्क निम्नलिखित हैं। श्री भगवान के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं? जो श्री भगवान हैं उनके अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं? यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो फिर क्यों उन पर विश्वास करें? जब हमें भगवान दिखाई नहीं देते तो हम उन पर विश्वास क्यों करते हैं? और क्यों हम कहते हैं कि भगवान है, भगवान को याद करो? तो आइए जानते हैं। यह तर्क कुएं के मेंढक के समान है। जो ये तर्क है नास्तिकवादी का कि भगवान जब दिखाई नहीं देते तो हम भगवान पर विश्वास क्यों करें, तो ये कुएं के मेंढक के समान है। एक समय एक मेंढक का जन्म कुएं में हुआ और वह जीवन भर वहीं रहा। कहाँ पर रहा? वो कुएं के अंदर अपना जीवन व्यतीत करा उस मेंढक ने। और बाहर जो दुनिया थी उसने बाहर निकलकर कुछ नहीं देखा, कुछ विषय के बारे में उसको पता नहीं लगा। कुछ समय बाद समुद्र के निकट रहने वाला एक मेंढक उसके पास आया और समुद्र के बारे में बताने लगा, समुद्र के बारे में चर्चा करने लगा, जो कुएं में मेंढक था। कुएं का मेंढक अपने कुएं से समुद्र की तुलना करते हुए बोला, क्या तुम्हारे समुद्र में कुएं से 2 गुना है, 10 गुना है, 100 गुना है? वास्तव में कुएं और समुद्र की कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्या हम कुएं की और समुद्र से तुलना कर सकते हैं? जो कुएं के अंदर जल है और जो समुद्र के अंदर जल है, क्या हम दोनों की, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं? कतई नहीं हम उनकी तुलना कर सकते, कभी भी हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। उस मेंढक को समुद्र का कोई ज्ञान नहीं था। किसको? जो कुएं का मेंढक था उसको कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह कुएं में अपने अनुभव के आधार पर समुद्र को नाप रहा था। जो उसका एक अनुभव था, जो उसका एक्सपीरियंस था, जो कुएं के अंदर मेंढक था, वो समुद्र को उसके अनुसार देख रहा था। इसी प्रकार नास्तिक लोग इस संसार में अपने कुछ अनुभव द्वारा श्री भगवान से संबंधित विषयों को समझने का प्रयास करते हैं और दोषपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। जो नास्तिकवादी लोग होते हैं इस संसार के अंदर, वो किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी गांव के हो सकते हैं, किसी भी शहर के हो सकते हैं, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर। तो वो क्या कहते हैं? उसी संबंधी से श्री भगवान को देखते हैं। यदि भगवान है तो फिर इतने दुख क्यों हैं? अब दूसरा तर्क क्या देते हैं नास्तिकतावादी? अगर भगवान, आपका भगवान यहाँ पर है, पृथ्वी पर है, तो पहले तो वो दिखाई नहीं देता। चलो हमने मान ले, चलो दिखाई नहीं देता, तो फिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों होते हैं? इतने दुख क्यों हैं? अगर भगवान है तो वे इतने क्रूर हैं कि अपने बच्चे को दुख भोगते हुए देख रहे हैं। तो नास्तिकतावादी लोग क्या कह रहे हैं भगवान के विषय में कि अगर भगवान, जो व्यक्ति यहाँ पर दुख भोग रहा है और भगवान कह रहे हैं कि भगवान है, और भगवान इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो अपने बच्चे को दुख में कैसे देख सकता है? तो ये कौन दे रहे हैं तर्क? ये नास्तिकतावादी लोग तर्क दे रहे हैं। केवल समाज में नैतिकता एवं सद्व्यवहार कायम रखने के लिए श्री भगवान की धारणा बनाई गई है। अब तीसरा तर्क क्या दे रहे हैं? केवल समाज में नैतिकता एवं सद्व्यवहार कायम रखने के लिए श्री भगवान की धारणा बनाई गई है। आज के भौतिकतावादी समाज में ऐसे नास्तिकतावादी विचार फैला रहे हैं। कौन फैला रहे हैं? नास्तिकतावादी इस तरीके के विचार फैला रहे हैं इस पूरे समाज में, देश में, विदेश में, गाँव में, शहर में, और फलस्वरूप संसार में उत्पात मचा हुआ है। तो इसी के अनुसार पूरे जो हमारा संसार है उसमें उत्पात मचा हुआ है। इसलिए श्री भगवान के अस्तित्व के साथ यह स्थापित करना नितांत आवश्यक हो गया है कि श्री भगवान की धारणा अत्यंत बुद्धियुक्त एवं वैज्ञानिक है। तो जो नास्तिकतावादी कह रहे हैं कि इतने दुख क्यों हैं, वो दुख आपके कर्मों के हैं। जो व्यक्ति जिस तरीके के कर्म करेगा उसको उस तरीके के फल भुगतने पड़ेंगे। वो आपको इस जन्म में भी भुगतने पड़ सकते हैं और आपको अगले जन्म में भी, उससे अगले जन्म में भी भुगतने पड़ेंगे। और जितने जन्म पहले आप ले चुके हैं वो आज की डेट में और जन्म जन्मांतर से आप कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और उन कर्मों के बंधन को अब आप क्या कहते हैं, उसमें कुछ अच्छे कर्म किए तो अच्छा समय आ जाता है, बुरे कर्म करे तो बुरा समय आ जाता है। और हम दोष प्रत्यारोष
दूसरों पर करते हैं, भगवान पे करते हैं कि भगवान इतना क्रूर कैसे हो गया है। तो हमें अपने कर्मों को क्या करना होगा, सही करना होगा। भगवान की डायरेक्शन को जो निर्देश दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना होगा। और ये जितने भी हमने पाप कर्म करे हैं जाने अनजाने में, वो सब आपके धीरे 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 कटते हुए चले जाएंगे। जब आप भगवान का नाम का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम की चर्चा करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे और भगवान के नाम का जप और कीर्तन करेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सफल होना शुरू हो जाएगा। श्री भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करते सामान्य तर्क। अब देखते हैं कि जो भगवान का अस्तित्व है उसमें कुछ तर्क दिए गए हैं कि भगवान को सिद्ध कैसे किया जाए। सृष्टिकर्ता को इंगित करती है। जो सृष्टि होती है वो सृष्टिकर्ता को इंगित करती है। भाई जो ये सृष्टि बनाई है किसी ने तो बनाई होगी ना। जैसे कि एक ने कार बनाई, कार किसने बनाई, एक वैज्ञानिक ने बनाई। तो वैज्ञानिक कौन हुआ, उसका मालिक हुआ। तो उस कार को कौन इंगित कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहा है। तो उसका कोई मालिक तो है ना भाई इस कार का। तो इस सृष्टि का कोई मालिक तो है ना जिसने सृष्टि बनाई है। आदमी बनाया है, औरत बनाया है, जानवर बनाए हैं, जलचर बनाए हैं, विभिन्न चीज़ें बनाई हैं, पेड़ पौधे बने हैं। तो उसका कोई स्वामी तो है ना। तो वो स्वामी कौन है, वो भगवान ही तो है। और कौन है, आइए जानते हैं। अपने चारों ओर जगत का परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि सृष्टि का प्रत्येक अंश श्री भगवान की उपस्थिति का परिणाम देता है, प्रमाण देता है। निम्नलिखित पर विचार करें। प्रत्येक बगीचे का एक माली होता है। जो भी बगीचे हैं, जहाँ पर भी बगीचे हैं, शहर में है, देश में है, विदेश में है या घर में है, तो वहाँ पर एक माली होता है। प्रत्येक घड़ी को बनाने वाले का कोई होता है। प्रत्येक चित्र का कोई चित्रकार होता है। आइए अपनी कलाई घड़ी का उदाहरण लें। जटिल घड़ी अपने आप आसमान से टपक नहीं जाती। जो आप अपनी कलाई पे घड़ी बांधी हुई आसमान से थोड़ी टपकी है। इसको किसी ने बनाया है, फिर हमने इसे मार्केट से परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद में, खरीदने के बाद में हमने इसे अपनी कलाई पे बांधा हुआ है। तो इसका मालिक है जिसने ये बनाई है घड़ी। हम उस घड़ी निर्माता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। हम कैसे मान लेंगे कि भाई ये घड़ी ही नहीं है, घड़ी का मालिक है ही नहीं। तो ऐसे थोड़ा ही होता है। इसी प्रकार इतनी विशाल सृष्टि के पीछे आवश्यक कोई व्यक्ति है। वह कौन है, श्री भगवान है। वो कौन व्यक्ति है, श्री भगवान है जिसने सृष्टि को बनाया है। ब्रह्मांड तथा उसकी प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है। यह व्यवस्था उसके पीछे छिपे एक उत्कृष्ट व्यवस्थापक को इंगित करती है। जो उसने व्यवस्था बनाई है इस सृष्टि के लिए, उसको इंगित करती है कि इसका कोई स्वामी है जो उसकी देखभाल कर रहा है, इसे चला रहा है। सितारे, तारे हो गए, ग्रह हो गए। ग्रह की गति इतनी सुनिश्चित है कि उन्हें देखकर हम अपनी घड़ियों मिला सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्षों पहले हम इनकी गति की गणना कर सकते थे। फिर हम कैसे इनके पीछे किसी सृष्टिकर्ता को अस्वीकार कर सकते हैं। जब हम तारे देखकर समय का पता लगा लेते थे, सूर्य को देखकर हम समय का पता लगा लेते थे कि दोपहर का समय है, शाम का समय है, सुबह का समय है, भोर का समय है, तो हम उसके जो इसने इसको बनाया उसे हम कैसे नकार सकते हैं। तो ये नास्तिकतावादी के तर्क हैं, वो नकारते हैं। कौन इसके पीछे सृष्टिकर्ता को अस्वीकार कर सकता है, कौन करेगा। एक चित्रकार जो चित्रकारी करी है, उसने जो भी चीज़ बनाई है, हम उसे कैसे नकार सकते हैं। वो मालिक है जिसने वो चित्र बनाया। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की संरचना कंप्यूटर से अधिक जटिल है। जो हमारा ये शरीर है, जो इसकी संरचना है, वो कंप्यूटर से भी जटिल है। यदि एक कंप्यूटर अपने आप निर्मित नहीं हो सकता, तो फिर जटिल अंगों से युक्त हमारा शरीर किस प्रकार संयोगवश उत्पन्न हो सकता है। इन अद्भुत कार्यों के पीछे आवश्यक कोई सर्जनकर्ता होना चाहिए। और वो सर्जनकर्ता वैज्ञानिक है जिसने बनाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, एक हार्डवेयर बनाता है, हार्डवेयर इंजीनियर होता है। एक मैकेनिक है जो गाड़ियों को ठीक करता है, मशीन को ठीक करता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो उसका मालिक है, स्वामी है, जो उसे ठीक कर रहा है, बना रहा है। तो हम उसे नकार नहीं सकते। नियम का अर्थ है नियम बनाने वाला। अब दूसरा क्या देते हैं, नियम का अर्थ है नियम बनाने वाला। हो सकता है नास्तिकतावादी लोग ग्रहों की व्यवस्था का श्रेय प्रकृति के नियमों को दें। जो नास्तिकतावादी हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नास्तिकतावादी लोग हैं वो ग्रहों की व्यवस्था, जो ग्रह सौर मंडल में चल रहे हैं
उसकी जो व्यवस्था है वो प्रकृति के नियमों को दे। ये नास्तिकतावादी को कहना है। निश्चित रूप से ब्रह्मांड प्रकृति नियमों के अनुसार कार्यशील है। ये नियम अत्यंत सटीकता से कार्य करते हैं, परंतु अधिक से अधिक वैज्ञानिक इन नियमों को केवल खोज ही सकते हैं। क्या करेंगे? विज्ञान एक खोज का विषय है, वो खोज करता है, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उसमें इस पूरे मृत्युलोक की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर पहले से ही, जो आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि किसने उन नियमों को बनाया, कौन उन्हें लागू कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो नियम किसने बनाए, कौन उन्हें लागू कर रहा है। क्या सड़क पर यातायात के नियम स्वयं बन गए? जो सड़क के नियम हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, जो उन्हें इन सारी चीज़ों को चलाने के नियम अपने आप थोड़े बन गए, सरकार ने बनाए हैं, यातायात ने बनाए हैं। क्या यह समझना सामान्य बुद्धि नहीं है कि किसी ने तो लाल बत्ती पर रुकने तथा हरी बत्ती पर चलने का नियम बनाया होगा। किसी ने इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस को नियुक्त किया होगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांडीय नियमों के पीछे एक परम बुद्धिमान एवं शक्तिशाली व्यक्ति है। जो ये ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि चल रही है, इसके पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, जो इसे चला रहा है। लेकिन वो अदृश्य है, अदृश्य भी नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे देखा भी जा सकता है। सृष्टि में छिपा धागा। अब देखिएगा सृष्टि में छिपा धागा क्या है। मोतियों की माला में मोती धागे में गुथे होते हैं। जो मोतियों की माला होती है, जो मोती होते हैं, वो धागे में गुथे होते हैं। जैसे हमने ये माला पहनी हुई है, ये तुलसी की माला है, ये रुद्राक्ष की माला है, तो ये किस में है? धागे में पिरोए हुए हैं, गुथे हुए हैं। इसी प्रकार श्री भगवान इस ब्रह्मांड के आधार हैं, जिनके कारण सारे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। और यदि श्री भगवान ना हो तो वे ग्रह बिखर जाएंगे। अगर ये जो जितने भी ग्रह चल रहे हैं आपके, अगर वो भगवान अपना हाथ खींच ले, अपने आप को पीछे हटा ले, तो ये सारे बिखर जाएंगे। अगर ये धागा टूट जाए तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जब ये धागे में पिरो रखे हैं तो इनका पूरा अस्तित्व है। गले में प्रॉपर पहनी हुई है माला। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मत परंतम न्यातृष्ण धनंजय मयि सर्वमिंदम प्रयोक्तम सूत्र मणिगणा इव। भगवद गीता का 7वां श्लोक, 7वां अध्याय। अनुवाद सुनिएगा इसका। हे धनंजय, मुझे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है। धागे में पिरोए गए मोतियों के समान प्रत्येक वस्तु मेरे ऊपर आश्रित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जिस तरह हमने इसे मोतियों को धागे में पिरो रखा है, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो मेरे पर आश्रित है। मेरे बिना उन वस्तुओं का कोई भी मोल नहीं है, उनमें जान नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी। अब व्यक्ति का जो शरीर है, जो वो सांस ले रहा है, वो किसकी देन है? वो भगवान की देन है, श्री भगवान की देन है। अगर भगवान उसकी सांस को बंद कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही परिवार हो उसके पास, कितनी धन दौलत हो, लेकिन वो एक सांस भी नहीं ले सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरे पर आश्रित है। जो भी व्यक्ति है, जानवर है, जलचर है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, वो सब मेरे पर आश्रित है। मुट्ठी में रेत के कणों के समान श्री भगवान पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। जैसे हमने मुट्ठी है, मुट्ठी में अगर रेत भरा, तो इसी तरीके से भगवान इसे धारण करते हैं, पूरी सृष्टि को। सृष्टि संयोग से हो गई, यह कहना प्रकृति के नियमों का खंडन करना है। जो नास्तिकतावादी हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं? सृष्टि संयोग से हो गई है, अपने आप बन गई है सृष्टि, किसी ने बनाया थोड़ा ही है, और अपने आप ही ये काम कर रही है। यह सर्व सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्थित हो जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी यह देख सकते हैं। जो हमारा ये जीवन जी रहे हैं, धीरे धीरे जो चीज़ हम बनाते हैं वो अव्यवस्थित हो जाती है। जैसे कि आप अपने सुबह आप अपने घर की बिल्कुल साफ़ सफाई करके ऑफिस चले गए या मार्केट चले गए
आने के बाद में रात में सारा बिखर जाता है। जो बच्चे होते हैं या हम होते हैं, एक सामान यहाँ पे रखा, दूसरा सामान उधर रख गया, लेकिन सुबह हमने तरीके से लगाया था सारा सामान, तो व्यवस्थित हो जाता है। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए हमें कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। जब हम जो व्यवस्था होती है, जो वस्तु होती है, कितने प्रयत्न हमें करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है उसको सिंगवाने के लिए, रखने के लिए सही जगह चीज़ों को। केवल घर को साफ़ सुथरा रखने में हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। जो अपना घर है, कितना हमें झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, सामान को सही तरीके से रखना पड़ता है। अत्यंत विशाल एवं जटिल होते हुए भी हमारा ब्रह्मांड अत्यंत सुव्यवस्थित है और सामान्य जस से कार्य करता है। छोटे अणु से लेकर व्यक्तिगत कोशिकाएं, अंगों, शरीर तथा विशाल ब्रह्मांड तक प्रत्येक स्तर पर हम अविश्वसनीय एवं आश्चर्यजनक, सटीक, व्यवस्थित एवं सुंदरता देख सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यह विचार असंगत है कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण एवं उनका पालन अपने आप हो रहा है। ये ब्रह्मांड चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई ताकत है। वो ताकत कौन है? श्री भगवान। कोई व्यक्ति है, केवल अपने आप नहीं है। जैसे हम व्यक्ति हैं, इसी तरीके से हमसे बहुत सुंदर, बलशाली वो श्री भगवान है। इस संसार में हमने एक भी वस्तु नहीं देखी जो अपने आप आ गई हो। फिर हम इतने सुव्यवस्थित ब्रह्मांड के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यह संयोगवश उत्पन्न है। संयोग शब्द वास्तव में कारण को इंगित नहीं करता, यह एक प्रतिमान को इंगित करता है जो किसी कार्य के बार बार करने का परिणाम होता है। एक कार्य को बार बार करने का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कार्य के प्रति पूर्व में अनेक बार हमारे अवलोकन के आधार पर प्राप्त किए गए अनुमान को संयोग कहते हैं। ब्रह्मांड की संरचना पर यदि यह तर्क लगाया जाए तो यह चर्चा करना निरर्थक होगा कि ब्रह्मांड संयोग से आ गया है। तो ये बिल्कुल संयोग से नहीं आया। इस ब्रह्मांड को बना के फिर व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। जैसे हम अपने, एक कंपनी होती है, कंपनी पहले बनाई जाती है मालिक के द्वारा, फिर उसमें अलग अलग पदों पर व्यक्ति को रखा जाता है और वो व्यक्ति उस पूरी कंपनी को तरीके से चलाते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड में भी जो ग्रह हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये कहना बेकार होगा कि अपने आप हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड के पीछे एक कारण है, वह परम कारण है, परम बुद्धिमान पुरुष श्री भगवान। कौन है? इस ब्रह्मांड के पीछे कौन है? परम पुरुष श्री भगवान। श्री भगवान के विषय में गलत धारणाएं, श्री भगवान के विषय में कुछ गलत धारणाएं भी हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि आजकल अनेक लोग श्री भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, श्री भगवान को मानने वाले लोगों में भी अनेक भ्रम हैं। वो नए नए भ्रम फैलाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो नए भ्रम फैलाते हैं। क्या भ्रम है वो? श्री भगवान प्रकाश हैं, श्री भगवान शक्ति हैं, श्री भगवान शून्य हैं, श्री भगवान सब हैं, अनेक श्री भगवान हैं और श्री भगवान मृत हैं। तो इस तरीके की धारणाएं नास्तिकतावादी जो हैं वो लोग फैलाते हैं। तो श्री भगवान की परिभाषा क्या है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को, हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को। कल आपसे नए विषय में चर्चा करेंगे।